हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज है 21 जून 2023। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न ITR के बारे में। हम यहाँ चर्चा करेंगे कि किन किन को ITR सबमिट किया जाना नियमों के अनुसार आवश्यक होता है, ITR सबमिट करने के क्या लाभ है और जो ITR के उपलब्ध प्रावधान हैं, कोई करदाता अपने इनकम और डिडक्शन के हिसाब से कौन से ITR सबमिट करे। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन 139 सब क्लोज 1 के अनुसार ऐसे करदाता जिनकी आय उस सीमा से अधिक है जहां टैक्स देय नहीं होता है, यदि उससे अधिक है तो उन्हें ITR सबमिट करना आवश्यक होता है। वर्तमान में दो टैक्स रिजीम लागू है, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में जहां 2,50,000 रुपये तक टैक्स की दर शून्य है, वहीं न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की दर शून्य है। तो यदि किसी व्यक्ति की वार्षिक सकल आय इस अधिकतम सीमा से कम है तो उन्हें ITR सबमिट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी ने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट किया है तो 3 लाख तक की उनकी वार्षिक सकल आय है तो उन्हें ITR सबमिट करना आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि उनकी आय 3 लाख रुपए से अधिक है तो उन्हें ITR सबमिट करना आवश्यक होगा, चाहे उनकी टैक्स लाइबिलिटी शून्य है, उनका टैक्स डिडक्शन शून्य है, फिर भी उन्हें ITR सबमिट करना आवश्यक होगा ITR एक्ट के अनुसार। यहाँ जो हम वार्षिक आय की बात कर रहे हैं वह सकल आय है, इसमें डिडक्शन या कोई भी एग्जेम्पशन माइनस नहीं करनी है। जो आपको टोटल ग्रोस सैलरी मिल रही है वो यदि 3 लाख से ऊपर हो रही है तो आपको ITR सबमिट करना आवश्यक होगा। ITR वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात सबमिट की जाती है। ध्यान दीजिए, इस वर्ष इसकी ITR सबमिट करने की अंतिम दिनांक 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। इस दिनांक से पूर्व सभी कर्मचारियों को ITR सबमिट कर देनी चाहिए। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि ITR सबमिट करने के क्या लाभ हैं, हमें ITR सबमिट क्यों करनी चाहिए। देखिए, यदि किसी कार्मिक की टैक्स डिडक्शन उसकी टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा हो गई है, उनका ज़्यादा टैक्स कट गया है और वो रिफंड लेना चाहते हैं तो उन्हें ITR सबमिट करनी होगी, जिससे उनकी अधिक कटौती पुनः आयकर विभाग द्वारा उनके बैंक अकाउंट में रिफंड की जा सके। साथ ही यह आपकी इनकम वेरिफिकेशन भी ITR के माध्यम से होता है। कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो लोन देते समय या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी जारी करते समय एवं अन्य किसी भी कारण से आपसे ITR की डिमांड कर सकते हैं। उन्हें ये स्पष्ट निर्देश होते हैं कि किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल कैपेसिटी का निर्धारण ITR के माध्यम से किया जावे। तो यदि आप लगातार ITR सबमिट कर रहे हैं तो आपका इनकम वेरिफिकेशन और आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी का असेसमेंट ITR के माध्यम से हो सकता है। यदि आप ITR नहीं भर रहे हैं तो ऐसी किसी परिस्थिति में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है जहां बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा आपसे ITR की डिमांड की जाए। इसलिए हमें चाहिए कि चाहे हमें टैक्स लग रहा हो या नहीं लग रहा हो, हमें प्रतिवर्ष लगातार ITR सबमिट करनी चाहिए। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सेक्शन 139 के अनुसार ये एक लीगल कंपल्शन है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आय न्यूनतम आयकर में छूट की न्यूनतम सीमा से अधिक है उन्हें आवश्यक रूप से ITR सबमिट करनी चाहिए। इसलिए ये एक लीगल कंपल्शन है, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। साथ ही कर्मचारियों के दृष्टिकोण से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कई डिडक्शन ऐसी होती है जिन्हें छूट देने का पावर आहरण वितरण अधिकारी DDO साहिबान के पास नहीं होता है। तो ऐसी छूट कोई कार्मिक लेना चाहते हैं तो उन्हें अपनी ITR में इस तरह की डिटेल देनी होगी, जैसे तो वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उन्हें ये छूट दी जा सकती है। जैसे ATG की सेक्शन में प्राय ये देखा जाता है कि कर्मचारी अपने DDO स्तर पर ही इस ATG की छूट प्राप्त कर लेते हैं किसी डोनेशन वगैरह के बारे में, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार DDO को यह छूट नहीं देनी चाहिए। यह कर्मचारी ITR के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग द्वारा ही छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी और भी कई डिडक्शन हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए ITR सबमिट किया जाना आवश्यक है, तभी उन्हें ये छूट प्राप्त होगी। DDO अपने लेवल पे कई छूट नहीं दे सकते हैं।
एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते भी हमारा ये कर्तव्य है कि हम हमारी ITR सबमिट करें, जिससे कि नियमों का पालन हो और हमारी पहचान एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में हो सके। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार ITR सबमिट करने के कई लाभ हैं। अब हम देखेंगे कि किसी व्यक्ति को अपनी आय और अपनी डिडक्शन के हिसाब से किस प्रकार की ITR सबमिट करनी चाहिए। सर्वप्रथम ITR के कई विकल्प इनकम टैक्स विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं। सबसे पहला और सबसे सामान्य है ITR 1, जिसे सहज के नाम से भी जाने जाते हैं। लगभग 80% एम्प्लॉय इसी में कवर हो जाते हैं। इसमें देखिए आप, वेतन और पेंशन से इनकम है और वह इनकम 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार के व्यक्ति ITR 1 सबमिट कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान दीजिए, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से अधिक है तो आप ITR 1 सबमिट नहीं कर पाएंगे। यदि कोई शेयर मार्केट में सेविंग कर रहे हैं तो कैपिटल गेन, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसको भी ITR 1 में नहीं दिखाया जा सकता। इसमें सिंपली सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम और आपके सेविंग अकाउंट या FD से जो इंटरेस्ट आपने प्राप्त किया है, ऐसी इनकम ही इसमें दर्शाई जा सकती है। इसके लिए कर्मचारी ITR 1 सबमिट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं ITR 2 की तरफ। ITR 2 में वेतन और पेंशन, होम प्रॉपर्टी से इनकम, इंटरेस्ट इनकम ये तो है ही, साथ ही आप पूंजीगत लाभ या कैपिटल गेन जिसे हम कहते हैं, उसे भी ITR 2 में दिखाया जा सकता है। ITR 2 मेनली कोई आपने प्रॉपर्टी पहले परचेज करी और उसे अधिक दामों में सेल किया है, या फिर कोई कर्मचारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका जो लाभ या हानि हो रहा है उसे ITR 2 के माध्यम से यहाँ अपने इनकम में दर्शाया जा सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोविड के पश्चात शेयर मार्केट की तरफ बहुत से लोगों का रुझान बढ़ा है। इसमें कर्मचारी भी बहुत व्यापक स्तर पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 22-23 में ही 2.5 करोड़ के लगभग नए डीमेट अकाउंट खुले हैं और वर्तमान में डीमेट खातों की संख्या शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए लगभग 11.5 करोड़ तक पहुंच गई है। तो पिछले कुछ समय से, विशेषकर कोविड के पश्चात, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है। तो ऐसे लोग अगर, तो कर्मचारी यदि इक्विटी में इस प्रकार इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उन्हें ITR 2 भरनी चाहिए, जहां वो अपना कैपिटल गेन बता सके। 5,000 रुपये से अधिक की एग्रीकल्चर इनकम भी यहाँ इसमें दिखाई जा सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली सभी कर्मचारी ITR 1 और ITR 2 में कवर हो जाते हैं। जो कैपिटल गेन बताना चाहते हैं वो ITR 2 सबमिट करें, नहीं तो सिंपली इनकम ITR 1 में सब दिखाई जा सकती है। इसके अलावा प्रोफेशन या बिजनेस के लिए ITR 3 और ITR 4 के प्रावधान किए गए हैं। तो इस प्रकार हमने संक्षिप्त में देखा कि किन व्यक्तियों को ITR सबमिट करनी चाहिए, इसके क्या लाभ है और किस प्रकार के ITR उन्हें सबमिट करनी चाहिए। इसकी 31 जुलाई 2023 अंतिम दिनांक है, तो हमें चाहिए कि इस दिनांक से पूर्व ही ITR सबमिट कर ली जाए। ITR सबमिट करना बहुत ही आसान है। आप स्वयं अपने स्तर पर इनकम टैक्स की साइट पर, जो आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है, उस पर जाकर आप रजिस्टर कर अपनी ID क्रिएट करें और अपनी ITR स्वयं सबमिट कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स, कर्मचारियों के इनकम टैक्स कैलकुलेशन से संबंधित कुछ वीडियो हमने पहले डाले हैं। सैलरी पर TDS किस प्रकार काटा जाए और ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम की तुलना की गई है, किस प्रकार के कर्मचारियों के लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेनिफिशियरी रहेगी। साथ ही कोई कर्मचारी यदि इंस्टेंटली अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना चाहे तो एक यूटिलिटी हम यहाँ दे रहे हैं। आप सिंपली क्लिक करके अपनी बेसिक पे डालेंगे तो वर्ष के अंत में आपको कितना टैक्स टोटल पे करना पड़ेगा उसकी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी। आप वहाँ से टैक्स कैलकुलेशन के आधार पर मासिक रूप से अपनी टैक्स कटौती करवा पाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत करावें। जल्द ही मिलेंगे किसी नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।